नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश सरोकार। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो स्वदेश सरोकार में आज हम बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। पहली खबर हम आपको दिखा रहे हैं अनूपपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा की है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही ने एक बच्चे की जान ले ली। दूसरी खबर खरगोन से है, जहां जिले के भगवानपुरा तहसील के ग्राम धूलकोट स्थित जुना बिलवा के ग्रामीणों ने पुलिस थाने पहुंचकर विधायक और सांसद की गुमशुदगी को लेकर आवेदन सौंपा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस खबर में। तो आइए शुरू करते हैं स्वदेश सरोकार। लापरवाही ने ली जान। जी हां, अनूपपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा से बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि यहां एक शख्स अपने 3 महीने के बच्चे के इलाज के लिए पहले कोतमा के निजी चिकित्सालय पहुंचा था, जहां डॉक्टर ने बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम होना बताया और उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा ले जाने की सलाह दी। इसके बाद शख्स बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, लेकिन अस्पताल में स्टाफ मौजूद नहीं था, लिहाजा बच्चे को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली और ऑक्सीजन के अभाव में 3 महीने के बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का हाल कब तक बेहाल रहेगा? यहाँ स्टाफ क्यों मौजूद नहीं रहता? क्या स्टाफ की कमी है या मनमानी से काम हो रहा है? कहाँ से आए हो? क्या हो गया आपके बच्चे को? कुछ नहीं गुरुजी, 12 बजे से आज कांटेक्ट चालू करे। तो पहले कहाँ दिखाने लगे? पहले मनोज गुप्ता जी क्या बोले? सूरत का हॉस्पिटल ले जाओ। जब यहाँ लेके आए तो डॉक्टर साहब बोले ऑक्सीजन लगाओ जल्दी से। फिर लगाते गुरुजी रोना होना पड़ा। ऑक्सीजन लगाने वाला यहाँ था? नहीं रहे गुरुजी, लेट में आई। कितने देर बाद आए? 10 मिनट। तो इसे लापरवाही कहें या व्यवस्थाएं बेहाल कहें, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है बेहद ही दुखदाई है। लापरवाही की वजह से 3 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद से ही लगातार परिजन न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते एक 3 माह के मासूम को कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया था, लेकिन वहां स्टाफ की कमी की वजह से बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिल पाया। गौरतलब है कि कहा जा रहा है कि अस्पताल में स्टाफ ही मौजूद नहीं था, जिसके बाद बच्चे की इलाज न मिलने की वजह से मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कुमार ओझा अनूपपुर से जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से यहाँ पर हाल बेहाल कर देने वाली तस्वीर सामने आई है और लापरवाही की वजह से जिस 3 माह के मासूम की मौत हो गई है, फिलहाल क्या कुछ इस मामले में अधिकारी या जिम्मेदार कहते नजर आ रहे हैं? मैम, जहाँ तक मेरी बात हुई दीवान सर से, जो केएल दीवान वहाँ के डीएमओ है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जब वो बच्ची आई थी, जब बच्चा वो आया था, तो उसी समय डेथ हो चुका था। लगभग मेजर फॉर्मेलिटी बची थी, उसमें सिर्फ जब जांच की गई तो वो खत्म हो चुका था। जबकि ये है कि क्या कहते हैं, परिजनों का कहना है कि जब हम आए तो बच्चा जिंदा था और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सही समय पर उसके बाद मृत्यु हुई है। जी तो निश्चित है कि ये लापरवाही है, हम कहेंगे। जी देखिए रवि, लेकिन 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि लापरवाही ने जान ले ली, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बच्चा जो है मृत अवस्था में ही आया था। तो जिम्मेदार अधिकारी जांच की बात नहीं कह रहे क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई। वैसे हालांकि मेरी जिस सीएचओ सर से बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, जांच की जाएगी, पर अभी संतुष्टजनक जवाब नहीं महसूस हो रहा। आपने इस मामले को लेकर कौन कौन से अधिकारियों से बातचीत की है? जैसे मेरे सीएचओ सर से एक बार मेरी बात हो पाई, उसके बाद मैंने कई बार कॉल किया, उन्हें कॉल उठाया, रिसीव नहीं किया। मैंने मेरी जो वहाँ के डीएमओ सर है, जो कोतमा में पदस्थ भी हैं, उनसे मेरी बात हुई है बस। चलिए रवि, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ समाज सेवी पुनीत सेन भी जुड़ गए हैं। पुनीत जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पुनीत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी 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 पुनीत जी, जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीर सामने आई है, अब तक भी एक खबर जरूर पहुंची होगी कि एक ऑक्सीजन की कमी के चलते एक बच्चे की मौत हो गई है। स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं करा पाया ऑक्सीजन। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि जब बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे तो स्टाफ ही मौजूद नहीं था, लेकिन स्टाफ प्रबंधन मामले से पल्ला झाड़ रहा है, कह रहा है बच्चा मृत अवस्था में आया था।
आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? मैम मैं वहीं था जब ये बच्चा आया था, तब ये जिंदा था। डॉक्टर ने इसे देखा नहीं और वहाँ का वार्ड वहाँ पर उपस्थित नहीं था। जी, यानी कि पुनीत जी आपका आंखों देखा हाल है? एकदम आंखों देखा, मेरे सामने की घटना है ये। जी, तो कोई भी स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं था? कोई डॉक्टर नर्स कोई मौजूद नहीं था? डॉक्टर थे लेकिन वो अपने दूसरे काम पे बिजी थे, जी। लेकिन वहाँ का वार्ड बॉय नहीं था वहाँ। जी जी ठीक है, पुनीत जी बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीएमओ कोतमा केएल दीवान जी जुड़ गए हैं। केएल जी स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हाँ मैम। केएल जी, एक तस्वीर सामने आई है कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। यहाँ पर एक बच्चे को ऑक्सीजन लेवल के कम के चलते भेजा गया था, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिला। डॉक्टर ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया और बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की उम्र महज 3 माह थी। सर, आप तक ये खबर पहुंची है? हाँ मैम, जानकारी में है, ज्ञान भी है, लेकिन मैम जो भी जानकारी अभी आप तक पहुंची है वो थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि उस समय डॉक्टर उपस्थित थे, डॉक्टर अमित सिंह जी है ना। जैसे ही बच्चे आया तो उसको उसने एग्जामिन भी किया। सर, एग्जामिन करने पर सर उसने थोड़ा पाया सा कि- मैं आपको भी दुरुस्त करना चाहूंगी। हमारे जी। साथ चश्मदीद भी हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। उनका कहना है साफ तौर पर कि बच्चा जिंदा था, किसी भी तरीके से मृत अवस्था में नहीं था। हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हैं, कहें तो चर्चा करा दूं आपकी? पुनीत जी जुड़े हुए हैं। पुनीत जी, एक बार फिर से ये मसला पूरा दोहराइएगा जरा बीएमओ के मैंने सामने। ये बोला है कि डॉक्टर वहाँ उपस्थित हैं। पहले तो दीवान जी को ये पूछिए कि दीवान जी कितने टाइम डॉक्टर हॉस्पिटल में रहते हैं। ये तो बगल में रहते हैं, वहाँ तो जो एक झोपड़ी बना के मतलब अपने महल में रहते हैं, कभी हॉस्पिटल आते हैं, इनसे पूछिए तो। जी दीवान जी, आपने उम्मीद है सुन ली होगी। बिल्कुल झूठ है मैम, बिल्कुल झूठ है। क्या झूठ है? आप बगल में नहीं रहते, एसी रूम में बना के, कभी हॉस्पिटल में रहते हैं आप? कैमरा देखवाएंगे, आपका कैमरा चेक करवाएंगे, कैमरा लगा है हॉस्पिटल में आपके? आ जाइए मैम, अभी मैं करा देता हूँ, आइए। अभी कौन ड्यूटी कर रहे हैं, मैं पर्ची दिखा देता हूँ आपको। क्या? जब बच्चा अभी आ खत्म हुआ था जाइए, तब तो वो कोतमा कौन में ड्यूटी थे? कर रहे हैं अभी दिखा देता हूँ मैं आपको श्रीमान जी। नहीं तो आप जब बच्चा खत्म हुआ था तब हॉस्पिटल में उपस्थित थे आप? मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा, जी अस्पताल में क्या 10 डॉक्टर का स्थापना के 10 डॉक्टर उस बच्चे को देखेंगे? सर, और 10 कल डॉक्टर मैं नहीं छुट्टी देखेंगे, थी। लेकिन एक डॉक्टर ही अगर देख लेता, एक डॉक्टर ही देख लेता तो शायद बच्चे का जीवन बच जाता। देखिए, यहाँ पर आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए बीएमओ जी, आपको यहाँ पर जिम्मेदारी ये लेनी चाहिए कि अगर गलती हुई है तो हम जांच कराएंगे, इस तरीके की आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि इस तरीके के बयान सार्वजनिक तौर पर कहने चाहिए। दीवान जी, हमें देखा ना, कुछ नहीं रहते दीवान जी, कभी वहाँ हॉस्पिटल में बैठते नहीं हो, हैं इधर उधर घूमते रहते हो। दीवान जी, लेकिन डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि बच्चा मृत अवस्था में आया था, तो ये समाज सेवी होके झूठ क्यों कहेंगे कि बच्चा जिंदा अवस्था में आया था? आप चलिए ये बात जिंदा मृत्यु की बात छोड़िए, उसके बच्चे के परिजनों का हाल जानिए, किस तरीके की स्थिति से वो गुजर रहे होंगे। ऐसी संवेदनहीन बातें शोभा नहीं देती हैं दीवान जी। संवेदनहीन और ये असंवेदनहीन की आदमी बात बहुत कभी हुआ है, करना ही ये नहीं। अभी हॉस्पिटल में नहीं रहता। अरे अगर आप जांच टीम बैठा देंगे या जांच कर लेंगे तो क्या आपका चला जाएगा? सर, आपका ही सम्मान होगा कि आपने इस मामले में संज्ञान लिया। मैं जांच करा के मैम मैं प्रतिवेदन बना के भेज रहा हूँ ना मैम, आज मैं ठीक है, भेज रहा हूँ मैं। बिल्कुल भेजिए, लेकिन इस तरीके से बातें मत कीजिए क्योंकि ये आपकी संवेदनहीनता दर्शाएगा। मैम ये पेशेंट से भी बदतमीजी से बात करते हैं। कोई पेशेंट जाने के लिए हॉस्पिटल तैयार नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहते हैं। ये दीवान जी सिर्फ ये नेताओं से फोटो सेशन के लिए सिर्फ काम करते हैं, बस हो गया, कोई नहीं काम इनके पास, सिर्फ फोटो सेशन होता है। मेरे ऐसे कितने नेताओं के साथ मेरे फोटो सेशन है भाई? पूरे फोटो सेशन आप करवाते हो सर जी, हमको क्या पता नहीं है। आप कहीं पर बनवाते हो, पेड़ लगवाते हो कहीं। आज एक पेड़ जिंदा है आपका हॉस्पिटल का, जो मरीज जिंदा रहेंगे। आज से पहले 2 दिन पहले एक बच्चा आया था, उसका भी फोटो वीडियो भेजता हूँ ये चैनल ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। रवि, आपके पास पुनः लौटूंगी। रवि, जिस तरीके से पहले खबर ये भी मिल रही है कि बच्चे को एक निजी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था और वहां ऑक्सीजन की कमी बताया गया और उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन जब से यहाँ पर देखा जाए कोरोना काल आया था सामने, सभी अस्पतालों को ये भी निर्देश दिए गए थे कि ऑक्सीजन रखना कंपलसरी है, लेकिन
अगर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में अस्पताल असमर्थ है तो लाइसेंस किस तरीके से मिल जाता, ये भी एक सवाल उठ रहा है इस पूरे मसले पर। एक चीज और मैम, ये राजनीति पर राजनीति की वजह से मिलता है, राजनीति का दबाव होना, जो राजनीति होता है। माँ बाप कहाँ गए, वो जो बच्चा छोड़ के गए थे हॉस्पिटल से। मेरा प्रश्न रवि जी से है। रवि जी अपनी बात पूरी करें। जी निश्चित है मैम, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यहाँ सत्ताधारी नेताओं का दबाव से ही मिलता होंगे, क्योंकि बीएमओ सर हमारे खुद हैं जो परमिशन देते हैं। बीएमओ सर को खुद रोकना चाहिए, जांच करनी चाहिए। लेकिन आज देखा जाए तो जिले के पूरे अस्पतालों का लगभग यही व्यवस्था है। छोटे छोटे हॉस्पिटल जो झोला छाप डॉक्टर है, इन्हीं की वजह से ज्यादातर जान जाती है, क्योंकि इनके लापरवाहियों के कारण भुक्तभोगी बेचारा कुछ गरीब बेचारे जो इससे पिस जाते हैं। जैसे बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर रवि आपने, क्योंकि इस तरीके की संवेदनहीनता भी मामले में देखने को मिलेगी तो काम कैसे चलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो कार्रवाई दोनों ही अस्पतालों में होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर की लापरवाही हो या फिर निजी अस्पताल में सुविधाओं का अभाव हो। जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों का, पुनीत जी और केएल दीवान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई अनूपपुर के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर एक लापरवाही ने बच्चे की जान ले ली, लेकिन जिम्मेदार इस मामले में किसी भी प्रकार का संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। उम्मीद करेंगे संवेदनशीलता उनके अंदर जागे और इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिले। गुमशुदा माननीय, जी हां, बात करेंगे खरगोन की। खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील के ग्राम धूलकोट स्थित जुनाबिलवा के ग्रामीणों ने पुलिस थाने पहुंचकर विधायक और सांसद की गुमशुदगी को लेकर आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि जुनाबिलवा से खारक बांध तक का मार्ग लंबे समय से जर्जर अवस्था में है और इस पर किसी भी जिम्मेदार का कोई ध्यान नहीं है। तो विधानसभा क्षेत्र के विधायक इसे लेकर गंभीर हैं और न ही क्षेत्रीय सांसद गंभीर नजर आते हैं। ऐसे में स्थिति जस की तस है और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि चुनाव के समय नेताओं ने सड़क बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सड़क की हालत खस्ता है। ऐसे में ग्रामीणों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, थाने में आवेदन दिया है। बता दें कि यहाँ के विधायक केदार डावर और सांसद गजेंद्र पटेल हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कई समय से हम लोग रोड की मांग को लेकर शासन प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र के सांसद गजेंद्र पटेल और विधायक केदार डावर चुनाव के पहले बोले थे कि रोड बनाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 4 साल हो गए, अभी तक गांव में नहीं आया। रोड बनाना तो दूर की बात है, गांव में गांव वालों की खबर लेने तक नहीं आए। आपको भी पता है देश आज़ाद हुआ 75 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के लोग आज तक आज़ाद नहीं हुए हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं हमारे समाज के लोग। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल पंड्या फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से यहाँ पर लंबे समय से सड़क की मांग की जा रही है और सिर्फ इन ग्रामीणों को आश्वासन से ही संतोष करना पड़ रहा है, फिलहाल क्या कुछ कहना है इन ग्रामीणों का? मैं बता दूं कि सबसे पहले भगवानपुरा का बता दूं, भगवानपुरा पूरा जंगल एरिया है और भगवानपुरा के समीप ही धुलकोट है, जहां से इन लोगों को शहरी सुविधाएं मिलती है। बाकी पूरा जंगल एरिया है। उस जंगल एरिया में रोड का ना बनना ये बड़ी बात है। जूना बिलवा से खारक का अगर रोड देखो तो मतलब वहाँ पैदल चलना मुश्किल है, और ऐसे में लोग वहाँ से वाहन से धुलकोट जाते हैं और अपने निजी सामान और जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान लगता है वो खरीद कर लाते हैं। काफी मशक्कत का सामान उठाना पड़ती है उनको। चुनाव के टाइम में उनका मेन आरोप तो ये है कि चुनाव के टाइम में जो नेता लोग हैं बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, उसके बाद अभी तक नजारत रहते हैं। इसीलिए उन्होंने थाने में जाकर भी गुमशुदगी की रिपोर्ट सांसद के और विधायक की इसमें डाली है। राहुल, लगभग कितने साल बीत चुके हैं कि यहाँ से सड़क की जो है मांग उठ रही है? अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में ही उन्होंने वादा किया था विधायक और इन्होंने कि चुनाव के बाद ही इस रोड को बना दिया जाएगा।
लेकिन अभी तक वो पूरी तरह नजर से कोई भी मतलब उन्होंने कहा भी था कि अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं आए तो हम इस चीज की FIR भी करेंगे, लेकिन अभी तक भी मतलब अगर देखे जाए तो नेताओं के कान तक जो नहीं रह गई है। चलिए राहुल, आप बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ग्रामीण सीताराम सोलंकी भी जुड़ गए हैं। सीताराम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सीताराम जी, सड़कों को लेकर काफी परेशानी झेल रहे हैं आप तमाम लोग। सीताराम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी जी नमस्कार जी, सड़कों को लेकर परेशानी जो से झेल रहे हैं, कई सारी परेशानियां आप लोगों को हो रही है। सड़कों को लेके 4 साल से हम समस्या का। जी जी सीताराम जी, आप अपनी बात कहें, आप बात रखें पूरी अपनी। सीताराम जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। एक बार फिर से लौटेंगे राहुल के पास। राहुल, 2 जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र में, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, दोनों के पास बातें भी पहुंची हैं, लेकिन ग्रामीणों को मिला है सिर्फ महज आश्वासन। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो अब देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 भी है, 2024 भी है, और अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को कितना तवज्जो यहाँ पर दिया जाता है। तरह चुनाव का उन्होंने अवलोकन किया है। इस बार अगर चुनाव होता भी है तो वो वोट या चुनाव का संपर्क करने से ही बिल्कुल मना कर गए, वोट डालने से मना कर गए। ग्रामीणों का गुस्सा अगर देखे तो अगर उन्होंने जैसे बोला था कि अगर 2 दिन में विधायक या सांसद दोनों में से कोई भी अगर आता है, अगर मिलने आता है, हमें आश्वासन देने भी आता है तो हम उससे संतुष्ट है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो उस बात थकी हुई को आज 4-5 दिनों से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है, इसलिए ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल राहुल, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जयंत गुप्ता, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। जयंत जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सभी स्वदेश परिवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से जय हिंद जी। जयंत जी, आप तक भी खबर पहुंची होगी यहाँ पर जुना बिलवा की जो हम बात कर रहे हैं, सड़क को लेकर यहाँ के ग्रामीण लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। बराबर मैम जी, आपके द्वारा एक्चुअली क्या है कि जूना बिलवा में जो सड़क निर्माण का जो आश्वासन वहाँ के विधायक केदार डावर और सांसद गजेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा आश्वासन दिया गया था, जिस दिन से चुनाव हुआ उस दिन से न तो वहाँ पर सांसद जा पाए हैं, न विधायक जा पाए हैं। इसी को चलते वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया है और गुमशुदा के पोस्टर लगाए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के मामा द्वारा सिर्फ घोषणाएं ही जमीनी धरातल पर की गई है, स्थानीय स्तर पर कोई काम नहीं हुए हैं। इनके कार्यकाल में जूना बिलवा में यही स्थिति बनी, जिसके कारण विधायक और सांसद के पोस्टर ग्रामीणों ने भगवानपुरा थाने पर आकर आवेदन दिया। जयंत जी, ये बात तो ग्रामीणों की हो गई, उनके आंदोलन की हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को किस तरीके से अपना समर्थन दे रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी जूना बिलवा हम लोग मिले थे वहाँ के कुछ ग्रामीणों से, उनको बताया कि भाई आप लोगों की जो समस्या है, हमारी मध्य प्रदेश में अभी सरकार नहीं है, कुछ पार्षद, कुछ सिंगरौली जैसे में महापौर हमारे जीते हुए हैं। जब मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 में जो चुनाव होंगे उसके अंतर्गत हम पूरे मध्य प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान आम आदमी पार्टी के रूप में बनाएंगे और वहाँ के ग्रामीणों को हम आश्वासन देंगे कि जो सरकारें 70 साल से ग्रामीणों का शोषण करते चले आ रही है, उसी के चलते हम लोग वहाँ पर रोड बनाने के लिए प्रयास करेंगे और उन लोगों को साथ में लेके हमने बताया कि जयंत जी देखिए, ये फिर से ग्रामीणों के लिए आश्वासन वाली बात हो जाएगी कि 2023 में जब सरकार बनेगी तो हम सड़क बनाएंगे, और 2023 किसने देखा है क्या हो, लेकिन प्रयास अभी आप लोगों का किस तरीके से किया जा रहा है, उनके साथ सहयोग क्या मिल रहा है? मेरा प्रश्न ये है, 2023 की बात तो ये तो फिर से जुमले आपके घोषणा में हो गया, तब आपके वादे हो गए, आपने सपने दिखा दिए ग्रामीणों को, ये तो उन तमाम चीजों में चला गया ना। अभी उनकी डिमांड है, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? मैडम, हम उन लोगों को लेकर जिला कलेक्टर के पास जाकर फिर आवेदन और ज्ञापन का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग घोषणाएं नहीं करते। हमारे केजरीवाल सर घोषणाएं नहीं, वो गारंटी देते हैं। अगर सड़क बनाना रहेगी तो हम गारंटी देंगे उन लोगों को, पूर्व की सरकारों की भांति हम घोषणाएं नहीं करेंगे। ठीक है जयंत जी, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रकाश भावसार, बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी मैडम, थैंक यू।
प्रकाश जी, आप तक भी खबर पहुंची होगी, जो जुना बिलवा के ग्रामीण हैं वहां पर आंदोलन भी किया जा रहा है। सांसद और विधायक के गुमशुदा के पोस्टर भी लगाए हैं, लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको आश्वासन मिल रहा है, सड़क नहीं मिल रही है। मैडम, ये तो जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ ज्ञापन वगैरह दिया है थाने पर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हमारे जो सांसद महोदय काफी लोकप्रिय है, क्षेत्र में उनका जीवंत संपर्क है और आदिवासी क्षेत्र में तो उनका लगभग हर गांव में संपर्क होते रहता है। अत्यधिक सक्रियता के साथ साथ उनके पास प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के भी दायित्व है, तो वे सभी दायित्वों के साथ प्रमुखता से क्षेत्र की समस्याओं को हल भी करवाते हैं। रही बात ये सड़क की जो आई है बीच में, इसके लिए आज हमारे सांसद महोदय भोपाल में ही है और शीघ्र ही उनकी माननीय शिवराज जी से, मुख्यमंत्री जी से बात होने वाली है और ये जो समस्या है ये लगभग हल होने की कगार पर है। यानी कि सड़क जल्द ही मिलने की कगार पर, ये कह सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। माननीय शिवराज जी से हमारे सांसद महोदय की बात हो चुकी है। हालांकि ये सड़क एक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बनना थी, इस वजह से उसमें विलंब हुआ है, क्योंकि सिंचाई परियोजना पूर्ण हो गई है और अब ये सड़क का मुद्दा है, ये जल्द ही हल हो जाएगा। लेकिन देखिए, अब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है प्रकाश जी कि यहाँ पर सांसद महोदय जी ने तत्काल इस मामले में संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बात भी रखने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, 4 साल पहले की भी बात अगर हम कर रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण ये कह रहे हैं कि आखिर 2023 आने को है, वापस से चुनाव आने को है, अब जाकर जागे। हम 4 साल से चिल्ला रहे हैं, लेकिन 4 सालों में किसी भी तरीके की कोई सुध नहीं लिया गया। आप चूंकि कह रहे हैं कि क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, तत्काल जनसुनवाई भी करते हैं, समस्याओं का हल भी करते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि जो यहाँ के ग्रामीणों को गुमशुदा पोस्टर लगाने पड़े? नहीं, देखिए, अभी चुनाव का वर्ष है और इस प्रकार की कवायदें होती रहेगी। ये मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो खारक सिंचाई परियोजना है, ये भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना थी और उसी परियोजना में इसको लिया जाना था, इस सड़क को, और बजट में भी थी उसमें, लेकिन किसी कारणवश ये इसका निर्माण नहीं हो पाया। बीच में कोरोना काल भी रहा, इस वजह से भी काफी विलंब हुआ है। ये बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सड़क नहीं बनेगी ऐसा नहीं, सड़क बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी। और आज ही इसका संभावना है कि शिवराज जी से भेंट के बाद सांसद महोदय खुशखबरी इस विषय में हमको सुना देंगे। बिल्कुल प्रकाश जी, उम्मीद करेंगे कि 2023 से पहले यहाँ पर सड़क की सौगात ग्रामीणों को मिले। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। राहुल, आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। अभी कहा जा रहा है कि सांसद महोदय आज ही इस बात को रखेंगे और संभवतः जल्द ही क्षेत्र को सड़क की सौगात मिले। मैं बताना चाहूंगा कि सांसद जी से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था कि 2 बजे से मेरी कोई मीटिंग है और मैं भोपाल में हूँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उनसे प्रवक्ता से बात करवाई थी। चलिए, उम्मीद करेंगे कि यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका जल्द ही निराकरण हो। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई खरगोन जिले की, जहाँ पर जुना बिलवा क्षेत्र के ग्रामीण लंबी समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सड़क न होने की वजह से खासी परेशानी उठानी पड़ रही थी। हालांकि इस मसले पर सांसद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आज वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इस बात को रखने वाले हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उनकी बात मान्य होती है या नहीं। आखिर इन ग्रामीणों का इंतजार कब खत्म होता है। और इसी के साथ ही स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।